ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, लेकिन कुछ कारणवश इस घटना में मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकता। हाँ, पर किस राज्य राजधानी की है वो जरूर बताऊंगा। जिनके साथ ये डरावनी घटना घटी है उनका नाम फैजान है और वो खुद बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताते चलूं। कब्रिस्तान, शमशान या कोई भी ऐसी जगह जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है या फिर इंसान को मरने के बाद दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उन जगहों पर कई बार हमें मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर रूहें घूमती रहती है और हमको वो दिखती नहीं, लेकिन हम उनको ज़रूर दिख जाते हैं। इसीलिए मेरी आपको एक नसीहत है कि कभी भी कब्रिस्तान, शमशान या किसी का भी कब्रिस्तान हो, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं या फिर आप किसी मुसीबत को अपने साथ अपने घर ले जाएं। इस कहानी में आपको कब्रिस्तान से रिलेटेड ही एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं फैजान की कहानी, फैजान की जुबानी। यह घटना मध्य प्रदेश की है। मेरी फैमिली मध्य प्रदेश में तकरीबन 30 सालों से रह रही है। मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। मेरे घर से बाजार तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं जहाँ पर रहता था उस जगह पर मेरे घर के सिवाय 2 और घर भी थे। मेरा बचपन तो यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए बचपन से ही मेरी दोस्ती भी यहीं के एक लड़के जावेद से हुई थी। हम दोनों में एकदम घनिष्ठ मित्रता थी, यानी बोले तो पक्की दोस्ती। ऐसी दोस्ती कि हम हर चीज साथ में ही करते थे। कहीं पर घूमने जाना हो, क्लास बंक करना हो या फिर सजा ही क्यों ना मिले, हम दोनों साथ में ही घनिष्ठ दोस्ती निभाते थे और हर जगह साथ में जाते थे। हम दोनों का बचपन का ये लगाव और ये दोस्ती थी। बचपन तो साथ में कट ही गया किसी न किसी तरह से, लेकिन जब पढ़ाई का बोझ सर पर आया तो हम लोगों को पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। उस समय हमारी उम्र 20 साल की थी। मैं और जावेद हर रोज शहर से पढ़ाई करके लौट आया करते थे अपने घर। पढ़ाई के दौरान शहर के लड़कों से धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ रही थी। हम लोगों को खूब मस्ती करना पसंद था। हम लोगों का खूब मस्ती भी चलता था एक साथ में। पर अचानक ही जब उन शहर के लड़कों को ये पता चला कि मैं और जावेद दोनों जंगलों की तरफ से आते हैं और जंगलों की तरफ ही रहा करते हैं और उस तरफ से ही आया जाया करते हैं, तो मेरे क्लास के लड़के हम दोनों को जंगली कहकर बुलाने लगे थे। वो सारे लड़के हम दोनों का रोज खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे तुम जंगली हो, तुम देहाती हो, तुम गाँव के हो, और पता नहीं कैसी कैसी बातें करके हमें मजाक उड़ाते थे। उन लोगों से हमारी दोस्ती की डोर बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वो हर वक्त हमारे जंगल से आने जाने पर सवाल उठाते थे और हमको बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी किया करते थे। और वो लोग हर रोज़ हम दोनों को चिढ़ाया भी करते थे। क्लास जाते वक्त हमारे मस्तिष्क में यही रहता था और यही बात घूमती रहती थी कि कहीं फिर से वो चिढ़ाने ना लगे हमें। समझ में नहीं आता था कि आखिर क्या किया जाए। एक बार की बात है, मैं और जावेद दोनों ने उन लड़कों के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। हम उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह लोग हम दोनों को अपनी तरफ आते देख ही हमारी मजाक बनाने लगे। वहाँ पर मौजूद तकरीबन 8 से 10 लड़के ने हम दोनों को जंगली जंगली कहकर खूब मजाक उड़ाया। मैं और जावेद दोनों ही बहुत गुस्से में थे। उस दिन उन लोगों की यह हरकत हम दोनों को बहुत तनाव में डाल रही थी। उनकी इन हरकतों की वजह से ही और उनके इस मजाक की वजह से जो हमारा वो उड़ाते थे, इसी वजह से हम दोनों अब तनाव में रहने लगे थे, क्योंकि रोज़ के रोज़ एक ही एक बात सुनना और अपने आप का मजाक उड़वाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। और अब हम बहुत ज़्यादा तनाव में भी रहा करते थे। गुस्से में हम दोनों ने कुछ ऐसा किया जो हम दोनों को शायद नहीं करना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं आज भी अपने आप को कोसता हूँ कि क्यों किया ये सब। मुझे नहीं करना चाहिए था उन लोगों के साथ ऐसा। मैं और जावेद ने उन सब लड़कों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। हम दोनों जब उस दिन क्लास गए तो फिर वहाँ बैठे सारे लड़के ने हमें जंगली जंगली कहकर पुकारने लगे, लेकिन फिर भी हम दोनों एकदम चुपचाप ही वहीं बैठे रहे। तो उन्हीं के बीच से एक लड़का निकल कर बोला, अरे चुप क्यों हो, जंगल से कुछ फल नहीं लाए खाने के लिए? और ये कहकर जोर जोर से ठहाका मारकर हम दोनों के ऊपर वो लोग हंसने लगे। अंदर से हम दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम दोनों ने उस समय कुछ नहीं किया। उन सारे लड़कों के बीच केवल 3 लड़के थे जो हम दोनों को काफ़ी खिल्ली उड़ाया करते थे, जिनमें एक का नाम था रवि, दूसरे का नाम अंकित और तीसरे का नाम राजीव, जिनमें से हमें अपना बदला लेना था। मैंने हंसी मजाक में ही जानबूझकर उन लड़कों को कहा कि चलो जंगल घूम के आते हैं, ऐसे भी अभी क्लास में 2 दिन की छुट्टी है। शायद वे तीनों लड़के हमारी चाल को समझ नहीं पाए और जंगल की तरफ जाने के लिए, हमारे साथ जाने के लिए तैयार भी हो गए।
हमारे घर से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर बीच जंगल में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। कब्रिस्तान पर एक लोहे की बहुत बड़ी ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल खुलने की आवाज से ही ऐसा लगता था मानो वहां मौजूद सारी आत्माएं जागृत हो गई हों। कब्र पर गिरे सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज कानों में डरावनी गूंज मारती थी। घने जंगल के बीचों बीच स्थित इस कब्रिस्तान के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो देखने में बहुत ही भयानक लगते थे। 20 साल की उम्र में मैं और जावेद ने अनजाने में बदले की भावना में जो कुछ भी किया वो बहुत ही भयानक और भयावह था। दोपहर के अब 11 बज रहे थे। मैं और जावेद के साथ उन तीनों लड़कों को जंगल की तरफ हम लेकर जा रहे थे। जंगल की तरफ हम चले गए घूमने के लिए। घूमते घूमते हम दोनों उन तीनों लड़कों को उस कब्रिस्तान तक ले आए। कब्रिस्तान तक पहुंचकर उनके बीच से अंकित बोला, ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? शाम होने वाली है, जल्दी चलो यहाँ से। तभी हम दोनों ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं रहते, चलो अंदर चलते हैं। तभी वो तीनों कहने लगे, अरे पागल हो गए हो, अंदर मत जाओ, बहुत खतरनाक है ये जगह। लेकिन हम दोनों ने जबरदस्ती उन तीनों को अंदर आने पर मजबूर कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे ही मैंने उस लोहे की ग्रिल को खोला ऐसा लगा मेरे कानों के बगल में कोई तेज सांस ले रहा हो। मेरा पूरा शरीर हिलकर रह गया। शायद उस दिन हम लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि आज का ये दिन हम लोगों पर कितना भारी पड़ने वाला है। दरवाजे को खोलकर हम लोग अंदर प्रवेश कर गए थे। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था, इसलिए हम दोनों उन तीनों लड़कों को दरवाजे से काफी दूर पर ले आए थे। हम दोनों ने सोचा था कि इन तीनों को धक्के मारकर हम दोनों निकल आएंगे दरवाजे से और दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। अब हम लोग दरवाजे से काफी दूरी पर थे और उन तीनों को हम दोनों ने बातों में फंसाए रखा और अचानक उन्हें धक्का देकर हम दोनों तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे तक आ गए। दरवाजे पर आकर हम दोनों का होश उड़ा का उड़ा रह गया। हम दोनों ने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे, लेकिन दरवाजा आगे से बंद था जिस पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर डर के मारे हमारी हालत खराब हो गई। हम दोनों ने काफी मशक्कत की दरवाजा खोलने की, लेकिन वो दरवाजा हमसे नहीं खुला और थोड़ी ही देर में वो तीनों अभी हमारे करीब पहुंच गए जो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वे तीनों पहुंचकर हम दोनों के ऊपर हमला कर दिए। हमारे बीच काफी देर तक झड़प हुई। फिर हम दोनों ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब ये बताओ कि यहाँ से निकलना कैसे जाए। रात भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये दरवाजा जो बाहर से बंद है, जब हमने इसे खुला रखा था तो फिर दरवाजा किसने लगा दिया आगे से? हम सब काफी डरे हुए थे। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। वैसे वैसे हमारी डर और बढ़ रहा था। इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को नहीं पार कर सकते थे और ना ही हम वहां पर ज्यादा देर रुक सकते थे। अचानक ही हम सबकी नजर एक कब्र पर पड़ी जिसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी आंखों से देखा था सामने 2 कब्र थी जिस पर एक औरत सफेद लिबास में लेटी हुई है। ये देखकर हम लोगों का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम लोग वहीं पर गिर गए। अचानक हम लोगों की नाकों से खून निकलने लगा और अचानक हम लोग बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जमा है वहां पर। हमारे माता पिता भी वहीं पर थे और गाँव वाले भी थे। उन तीनों लड़कियों के माता पिता भी वहां पर आ चुके थे और उन तीनों को अपने साथ ले गए थे। मैं और जावेद भी अपने अपने घर पर चले गए थे। बहुत दिन तक मैं और जावेद इसी बात पर चर्चा करते रहे कि आखिर वह चीज क्या थी जो कब्रिस्तान में सोई हुई थी। क्या वो चुड़ैल थी या कोई जिन्नज़ादी थी? कब्रिस्तान से लौटने के बाद कई दिन तक सपने में हमें वही सब दिखता रहा। अब मेरी उम्र 50 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन आज भी कभी कभी वह स्वप्न मुझे आता है। बाद में वो 3 लड़के और हम दोनों को एक प्रॉब्लम हो गई थी। आंख पर धुंधलापन हम लोगों के छा गया था जो आज तक नहीं गया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।